संघ सुप्रीमो मोहन भागवत ने माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के कैंसर हॉस्पिटल के लोकार्पण के दौरान माधव सृष्टि को स्वास्थ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि पहले ये सेवा था, लेकिन आज कमर्शियल कर दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है माधव सृष्टि। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर जताई चिंता। मोहन भागवत बोले, पहले ये सेवा था, आज कमर्शियल कर दिया गया। कैंसर हॉस्पिटल के लोकार्पण से भागवत का बड़ा संदेश। माधव सृष्टि का नवीन प्रकल्प आरोग्य केंद्र अब सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक नई मिसाल स्थापित करेगा। आरोग्य केंद्र का शुभारंभ आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि ये जो कार्य हो रहा है, प्रत्यक्ष सेवा हो रही है, जो सशक्त लोगों में सबके जीवन की भावना है। वहीं धर्म है, समाज का सुख अपना सुख है, अपना सुख अपनों का सुख है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसके लिए वो सारी सीमाएं लांघकर अपना सब कुछ बेच देगा ताकि उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों ही सुविधाएं न तो सस्ती है और न ही आसानी से मिल रही है। हमारा जीवन उन्नत होगा। इस दृष्टि से ये जो मैंने देखा सुना, उसके बारे में एक प्रगट चिंतन मैं आपके सामने रखता हूं। स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के आगे इसी कड़ी में संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि स्कूल और हॉस्पिटल नहीं बढ़ रहे हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है और आवश्यकता के हिसाब से इनकी संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इस पर विचार करने से पता चलता है कि ये आम आदमी से इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य अब सेवा से ज्यादा कमर्शियल, व्यावसायिक रूप में आ चुके हैं। जब ये दोनों व्यवसाय बन जाते हैं तो ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता है। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है। मोहन भागवत ने माधव सृष्टि का नवीन प्रकल्प की सराहना करते हुए कहा कि सीएसआर तो सिर्फ टेक्निकल शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ सामान्य भाषा में इसे धर्म कहते हैं। यह आरोग्य केंद्र विशेष रूप से कैंसर और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के उपचार के लिए समर्पित है।
इसमें 2 भूमिगत तल पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कैंसर का उपचार नाम मात्र के शुल्क पर आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल जी सतवानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सिम्बायोटिक फार्मालैब लिमिटेड ने की। इसी के साथ ही मालवा प्रांत संघचालक प्रकाश जी शास्त्री, श्री गुरुजी सेवा न्यास के अध्यक्ष मुकेश हजेला, संदीप समीदार सहित कई गणमान्य इस दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।